1 अक्टूबर साल 2024 यह वह दिन था जब ईरान ने कम से कम 2 तरंगों में इजराइल के ठिकानों पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया, जो चल रहे ईरान इजराइल के संघर्ष के दौरान दूसरा सबसे बड़ा हमला था। इस पूरे मिसाइल हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया गया है। इन सभी मिसाइलों को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट सुप्रीम लीडर्स आयतुल्लाह अल खमीनी ने दिया था। ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के बाद कहा था कि 90% मिसाइल अपने तय टारगेट पर ही जाकर लगा। इसके बाद ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कोर्प्स, जो सर्वोच्च नेता के सीधे अधीन और खुफिया बल है, उन्होंने भी मंगलवार को कहा था कि 90% बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को ही जाकर हिट किया था। वहीं दूसरी ओर इजराइल और उसके चीफ असिस्टेंट संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अपने एयर सिस्टम के द्वारा केवल कुछ ही मिसाइल थे जो कि अपने तय टारगेट को हिट कर पाई थी। सदन इजराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है जहाँ पर इजराइल का नेवातिम एयर बेस है, जहाँ पर अधिकतर मिसाइल जाकर गिरे। यह मिसाइल हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि जहाँ पर भी यह मिसाइल गिरे वहाँ पर 30 फीट तक बड़े बड़े गड्ढे बन गए। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल का कहना था कि उन्हें मिनिमम ही डैमेज पहुंचा है इस हमले से। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना था कि यह हमला अप्रैल में हुए हमले से 2 गुना बड़ा था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। पिछले साल हमास से स्टार्ट यह वार अब कई देशों के बीच फैल चुका है। इजराइल न सिर्फ पैलेस्टीन पर हमला कर रहा है बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। जबकि पूरे देश भर की बात करें तो पूर्वी यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक हिंसा अस्थिरता का दौर जारी है और अब ईरान जैसा देश इस वॉर में सीधे तरीके से इन्वॉल्व हो गया है। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे करके हुआ और क्यों हुआ और अब यह आगे जाकर क्या होगा, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास पर देर रात करीब एयर स्ट्राइक करी थी। जो इजराइल और हमास के बीच हुई इस जारी जंग को आज पूरा 1 साल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने इजराइल पर पहली बार हमला किया था, बल्कि 1991 में गल्फ ऑफ वॉर में सद्दाम हुसैन ने ईरान से इजराइल पर मिसाइल को छोड़ी थी। इसके कई सालों के बाद यानी 13 अप्रैल 2024 को यानी कुछ ही दिन पहले ईरान से इजराइल पर 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और कम से कम 110 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था इजराइल पर, जो कई महीनों में अक्टूबर में हुए हमले से कई गुना बड़ा था। मगर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल पर दोबारा बीच में हमला किया? वहीं ईरान का कहना था कि यह एक रिवेंज था। 1 अप्रैल के करीब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कमर्शियल दूतावास की बिल्डिंगों पर एयर स्ट्राइक करके 13 लोगों को मार गिराया, जिसमें ईरान के 7 ऑफिसरों की जान चली गई, जिसमें से एक ईरानी असेंबली के एक टॉप लीडर्स भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, जिस देश के टॉप लीडर्स मारे जाएंगे तो वह देश खुश कहाँ से होगा। मगर यहाँ पर ईरान के दूतावास के बिल्डिंगों पर बम गिराया गया। इजराइल के अनुसार IRGC सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार या फिर इक्विपमेंट भेजा करता था। इसमें हाई प्रेसिजन मिसाइल भी शामिल था, जिसको रोकने के लिए इजराइल ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी थी। वहीं अगर 1 अक्टूबर की हमले की बात करें तो इजराइल को लग ही नहीं रहा था कि ईरान उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अमेरिका वह पहला देश था जो कि सबसे पहले इस अटैक को एंटीसिपेट किया और इजराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर की रात करीब 7:30 बजे जैसे IDF ने कंफर्म कर दिया था कि ईरान से इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च हो चुका है और जैसे ही यह रॉकेट इजराइल के पास पहुंचता है तो पूरे देश भर में सायरन बजने लगते हैं। इस सायरन को सुनने के बाद सारे लोग अपने शेल्टर की ओर भागने लग गए। इजराइल का एक न्यूज एजेंसी है जो कि IRGC को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे का रीजन है हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा गया था जब इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक करी थी और इस एयर स्ट्राइक की वजह से लेबनान के टॉप लीडर्स मारे गए। इसी का ईरान ने रिटेलिट यानी बदला लिया है। इस एयर स्ट्राइक की वजह से इजराइल का एयर डोम्स काफी हद तक फेल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्यों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा कैसे करके हुआ? इजराइल का एयर डोम्स एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आर्टिलरी सेल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव भी माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, यानी यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट या फिर मिसाइलों को बहुत हाई परसेंटेज के ऊपर इंटरसेप्ट कर सकता है। मगर दिक्कत की बात यह है कि यह एक बार में 80 रॉकेटों को ही इंटरसेप्ट कर पाता है। खासकर यह सिस्टम उन मिसाइलों को रोकता है जो कि बिल्डिंग या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरने वाले होते हैं, ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके। और तभी तो ईरान ने कैलकुलेशन करने के बाद 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। इजराइल की हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसा कोई भी हमला नहीं है जिसका जवाब इजराइल ने ना दिया हो। ऐसा लगता है कि इस बार के हमले का भी जवाब दिया जाएगा, मगर इजराइल ने अभी तक नहीं बताया कि वह हमले का जवाब कैसे देगा। लेकिन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि यह घातक, सटीक और सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक होगा। ऐसे में देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट निशाने पर है। पहला, कन्वेंशन मिलिट्री अटैक, जिसमें से ईरान की उन जगहों पर हमला किया जाएगा जहां से बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया था।
या बेसिकली लॉन्च पैड या फिर कंट्रोल सेंटर भी हो सकता है। और इससे भी सबसे बढ़कर यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने इस अटैक को अंजाम दिया था उसको भी मरवा दिया जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमी। इस अटैक में ईरान के उन जगहों पर अटैक किया जा सकता है जहां से इकोनॉमी बुरी तरह से तहस नहस हो सकती है, जहां से ईरान को अच्छी खासी लॉस हो सके, जैसे ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री बेस, मेट्रो, केमिकल, पावर लाइन या फिर शिपिंग पोर्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग या इजराइल के लिए अच्छा टारगेट नहीं हो सकता है। इस अटैक से ईरान के सिविलियन पॉपुलेशन को ही नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ पर ईरान जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था वह बेसिकली मिलिट्री बेस को ही टारगेट में रखा था, यानी इजराइल भी शायद ईरान के उन मिलिट्री बेस को निशाना बनाए, ना कि लोगों को। और तीसरा, जो कि सबसे खतरनाक टारगेट हो सकता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिस पर अमेरिका ने सेक्शन लगा रखा है। ऑब्वियसली ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर वह बहुत तेजी से इसके ऊपर काम कर रहा है।